नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल साइंटिफिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ एक न्यू अपडेट के साथ। बहुत सारे उम्मीदवारों का ये कमेंट आ रहा था कि सर इस बार की कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है या ज़्यादा जा सकती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे से ये कहने वाले थे कि सर इस बार की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके मार्क्स कम थे, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने ये पूछने की कोशिश की कि सर इस बार की मेरिट क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए मेरिट प्लस कट ऑफ दोनों की इंफॉर्मेशन एकदम सटीक लेकर आया हूं, बिल्कुल आंकड़ों के साथ। तो ये वीडियो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, कम मार्क्स वालों के लिए, ज़्यादा मार्क्स वालों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की आदत होती है कि बिना वीडियो को देखे वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है कि फिर उनके डाउट्स बढ़ जाते हैं। तो आपके डाउट्स को ही मैं क्लियर करने के लिए वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उसको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एक टाइटल डाला हुआ था, तो जरा आप सभी लोग सुनिएगा। और भी यूट्यूबर ने भी वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने भी बहुत सारे टाइटल डाले हुए थे। तो उसमें ये देखा गया था कि एक टाइटल था 40, जैसे बात करें 30 to 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स और 50 to 60 मार्क्स। तो इस नंबरों के अकॉर्डिंग वो टाइटल डाले हुए थे कि 30 से 40 वाले दौड़ शुरू कर दें, 40 से 50 वाले दौड़ शुरू कर दें, 50 से 40 वाले दौड़ शुरू कर दें। आज इसी टॉपिक पे मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन और करेक्ट सटीक इन्फॉर्मेशन आपके सामने देने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा कि जब हमने ये वाला टाइटल डाला हुआ था कि 30 से 40 वाले, 40 से 50 वाले, 50 से 60 वाले, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज की जो क्लिक थी वो किस टॉपिक पे की गई थी? तो आंसर है 30 से 40 पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी। 60% आप मान के चलिए, इतना ज़्यादा क्लिक रेटिंग थी इस इन मार्क्स पर। इसकी बात करें कि 40 से 50, तो 40 से 50 वाले की बात करें तो इस पर लगभग 30% के आसपास क्लिकिंग आई थी मेरे पास। और अगर बात करें 50 से 60, तो 50 से 60 के लिए तो 10%। तो आप देख सकते हैं कि 100% में से सबसे ज़्यादा क्लिक करने वाली रेटिंग कौन से लेवल में आ रही है? 30 to 40। मतलब इतने मार्क्स के जो छात्र थे, इससे कम वाले भी होंगे और इससे ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 40 का बताया हुआ है कि 30 से 40 या 30 से कम वाले की जब हमने वो टाइटल डाला हुआ था कि इतने मार्क्स वाले दौड़ना स्टार्ट कर दें, तो सबसे ज़्यादा क्लिक रेटिंग इस पर आई थी, इस पर और कम आई थी, और इस पर सबसे कम आई थी। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा अंदाज यहाँ से निकाल सकते हैं कि इस बार बच्चों के मार्क्स जो आए हैं वो 30 से 40 की रेंज में ज़्यादा आए हैं। अब क्यों आए उस पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो थे उनके जो कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो उनके कमेंट्स के जो मार्किंग की अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो उनके मार्क्सिंग के आंकड़े लोअर लेवल से हम बात करेंगे। तो लोअर लेवल से मैं बात करूँगी 25, 20, 25, 30, 33, 40, 45। तो 20 से इतने कम मार्क्स वाले मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे इतने मार्क्स है तो हम फिजिकल के लिए तैयारी करें या नहीं करें। आंकड़ों को समझिए कि 20, 25, 30, 33, 40, 44, 45, ये सब आंकड़े आ रहे थे। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे हमारे साथ 60 से 65 की रेंज में मार्क्स हैं। बहुत कम रेयर केस में जो था कि मतलब एक आध अभ्यर्थी, या मैं ये कह सकता हूँ कम से कम 70 से 75 की रेंज में, और बहुत कम की बात करें तो 80 से 90 की रेंज में, इतने कम मार्क्स वालों के कमेंट आ रहे थे। अब बात करें कि इतने कम मार्क्स वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मार्क्स वाले 60 से 65, 70 से 75 और 80 से 90 वाले स्टूडेंट की संख्या कम है। ऐसा कैसे हो गया इस बार? तो ऐसा इसलिए हो गया, तो समझिएगा कि ये जो मैं इनकी बात करता हूँ 50 से 60 और इन दोनों की बात करता हूं, तो आप इनको देखिए 30 से 40 और 40 से 50 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन सब लोगों ने इनके मार्क्स कम आने का एक पहला सटीक आंसर समझिए। वो सटीक आंसर ये है कि इस बार जो 30 से 40 और 40 से 50 जो मार्क्स आए अभ्यर्थियों के, वो कम आने की वजह है कि उनने एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट किया हुआ है एसएससी का। तो जिन अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट किया हुआ है, तो किस तरह से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसको एनालिसिस करना है, उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स क्या हो गए? डाउन चले गए।
ठीक है। दूसरी बात करें कि 50 से 60 और 60 प्लस वाले जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थियों की बात उसी में हो जाएगी कि 60 से ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनके मार्क्स ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? इनके मार्क्स ज़्यादा आने का रीज़न ये है कि इनने 1-2 बार एसएससी के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर लिया है, तो इनको एक आइडिया हो गया कि एग्ज़ाम किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। बट इन्होंने पहली बार दिया है, स्वाभाविक सी बात है, तो इनको इतना आइडिया नहीं था, तो इस वजह से इनके मार्क्स क्या हो गए? डाउन हो गए। दूसरा मार्क्स डाउन होने का रीज़न है नेगेटिव मार्किंग। तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए तो गलती भी बहुत कर दी, तो गलती करने की वजह से उनके मार्क्स और ज़्यादा क्या हो गए? डाउन हो गए। एक तो ये चीज़ हो गई। तो चलिए अब बात करेंगे मेरिट की। तो मेरिट की बात करें कि पिछली बार की मेरिट हाई क्यों गई थी और इस बार की मेरिट लो क्यों जाने वाली है। तो बात कर लेता हूँ मैं राज्य की। अगर राज्य की बात करें तो 28 राज्यों में से 16 राज्य ऐसे होंगे पिछली साल जिसमें जो मेरिट गई थी वो 50 के आसपास गई थी या 50 के प्लस गई थी, ठीक है। और जो राज्य बच गए उसमें मेरिट थोड़ी सी ऊपर चली गई थी। इतनी ऊपर जाने का रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न मैं आपको साफ साफ बताता हूँ यहाँ पर। देख, तो 2018 में मेरिट ऊपर जाने का अपडेट समझिए, ऊपर जाने का क्या रीज़न था। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में मेरिट ऊपर जाने का रीज़न ये था कि उस समय वैकेंसी ज़्यादा निकली थी, 60,000 के आसपास 60,000 वैकेंसी निकली थी। और उस समय 50% या 40%, मैं मान के चलता हूँ 40% अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए हुए थे, ठीक है। अगर अब की बात करें 2021 की, तो 2021 में वैकेंसी आपकी आई है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 25,271, और इस बार फॉर्म फिल किए गए हैं लगभग 60% के आसपास। तो पहले पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन और बढ़ गई है, तो फॉर्म भी ज़्यादा फिल किए जा रहे हैं और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से फॉर्म ज़्यादा भरे गए। अब बात समझिए कि अगर फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं तो इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया। क्या हो गया? कंपटीशन हाई। लेकिन पिछली बार कंपटीशन इतना हाई नहीं था। दूसरा रीजन समझिए कि उस समय कई अभ्यर्थियों के मार्क्स कम आए थे कि ज़्यादा आए थे? तो उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स ज़्यादा आ गए थे। क्यों आ गए थे? उसका रीज़न ये था कि 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उस समय, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से क्या हुआ कि भाई कई लोगों ने तुक्के मारे। तुक्के मारकर, जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी को 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60 में से 60 उसने अटैम्प्ट किए। अब 60 उसने अटैम्प्ट किए, लेकिन उसने 40 पे तो तुक्का मार दिया। अब 40 में तुक्का मार दिया, 40 में तुक्का मारने पर उसके 10 सही हो गए, ठीक है। 10 सही हो गए तो 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70। तो उसके कितने मार्क्स आ गए? 70 मार्क्स आ गए। लेकिन अब बात करें 2021 की, इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो नेगेटिव मार्किंग में से क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि एक अभ्यर्थी ने 60 क्वेश्चन उसको आ रहे हैं, अगर मान लो उसने 40 तुक्के लगा दिए, उसमें से 10 सही चले गए, तो इस बार 70 होने चाहिए थे, लेकिन उसके 70 नहीं होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके मार्क्स घट जाते हैं और ये लगभग 65 पॉइंट कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बार उसके जो 70 मार्क्स आने चाहिए थे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से 70 मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि मेरिट नीचे जाने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आराम से मेरिट ऊपर जा रही थी, ठीक है, क्योंकि तुक्का मारा चला गया, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग वजह से मेरिट नीचे चली गई। अब अगली चीज़ की मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि देखिए, पहले हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। 2018 में बहुत सारे उम्मीदवारों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। क्यों अटेम्प्ट करे होंगे? क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि भाई अगर हम गलती भी कराएंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने 100 के 100 लगाए और जितने सही निकल लेते उतने सही गए, उतने उसके मार्क्स बन गए। लेकिन इस बार उसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, गलतियां हो गई, और जिन्होंने तुक्के लगाने की कोशिश की उनके और भी ज़्यादा मार्क्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो इस वजह से इस बार बच्चों के, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मार्क्स क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि देखिए पिछली बार और इस बार मार्क्स कम और ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो थोड़ी सी कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट पड़ने वाला। दूसरा, एक्यूरेसी का भी इफेक्ट पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने
कम क्वेश्चन इस बार गलत किए हैं उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेंगे, और जिन अभ्यर्थियों ने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम बढ़ेंगे। तो ये याद रखना, ठीक है। नहीं तो कई सोच रहे होंगे कि एक्यूरेसी से कोई मीनिंग नहीं है, तो एक्यूरेसी का बिल्कुल डिपेंड है, इस बार बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो चलिए अब बात करेंगे, एक एक स्टेट्स की बात करेंगे। तो आपको मैं एक एक स्टेट्स का नाम बताते जाऊंगा और बताते चले जाऊंगा कि इस स्टेट से किसको फिजिकल की तैयारी करनी है, कितने मार्क्स वालों को और कितने मार्क्स वालों को नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। तो असम की बात करें तो असम से पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 45 की रेंज में गई थी। तो इस बार अगर किसी भी उम्मीदवार के 50 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं ना, 50 से कम भी आ रहे हैं, तो वो दौड़ स्टार्ट कर दे, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स जैसे 50 आ गए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स 5 इंक्रीज हो गए, 5 हो गए तो 55 हो गए, किसी की 10 मिल गए तो किसी के कितने हो गए, 60 हो गए। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर 50 है और 50 से कम भी है, 45 भी है, तब भी वो दौड़ स्टार्ट कर दे असम से। अब बात करेंगे बिहार से। तो बिहार की बात करें तो बिहार से पिछली बार 80 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल से। तो 80 आसपास जब जनरल से कट ऑफ गई थी, तो इस बार क्या होने वाला है? तो इस बार मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार से जनरल और ओबीसी के 60 या 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो वो दौड़ स्टार्ट कर दे, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। जो एससी और एसटी कैटेगरी वाला है वो 50 भी आ रहे हैं, तब भी वो क्या कर दे, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जब मार्क्स इंक्रीज होंगे तो उसके 50 से 55 हो जाएंगे और 60 से क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे या 65 हो जाएंगे। अब बात करें चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 57 के आसपास। तो 57 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। तो अगर आपके 40 भी अगर मार्क्स आ रहे हैं ना, तो 40 प्लस आ रहे हैं या 40 भी आ रहे हैं, तब भी आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार से अगर आपके पासिंग मार्क भी आते हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 33 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो अभी आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बात मैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, केवल बॉयज के लिए अकेली नहीं है। अब अगली स्टेट्स की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अगर यहां से भी आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, कहने का मतलब यह पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दो फिजिकल की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 55 और ओबीसी की ज़्यादा गई थी, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ से नक्सल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया से अगर 45, देखिए नक्सल एरिया की नहीं कहूँगा, पहले मैं जनरल एरिया की बात करूँगा। तो अगर यहाँ से आपके 45 भी आ रहे हैं ना, तब भी आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। और जो नक्सल एरिया वाले हैं, बॉर्डर एरिया वाले, उनके 35 भी आ रहे हैं, तब भी वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 79 के आसपास गई थी जनरल वालों की, और ओबीसी की 77 के आसपास गई थी। तो अगर आपके यहाँ से जनरल वालों के 60 क्वेश्चन भी उन्होंने अटेम्प्ट करे, उनमें से 50 भी सही हैं आपके, तब भी आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन, आपका फिजिकल के लिए बुलावा आ जाएगा। और SC ST वाले तो अगर इनसे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं दिल्ली से। अब बात करें गोवा से तो ये है कि आपके पासिंग मार्क्स जो भी आए हैं उसी पर ही आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें गुजरात की। तो गुजरात से अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपके 40 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं या 40 के प्लस भी आ रहे हैं, तो अभी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का पिछली बार जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 87 के आसपास गया था। तो इस बार क्या उतना ही चला जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बार जाएगा 60 या 50 के आसपास। तो आपके 60 या 50 मार्क्स आते हैं तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स 5 या 10 आपके बढ़ जाएंगे। किस्मत अच्छी हुई तो 15 भी बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने मिस्टेक कितनी की है। अब एमपी की बात करें तो भाई एमपी में पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 80 के आसपास गई थी जनरल वालों की, ओबीसी की भी 81, ओबीसी की उससे ज़्यादा चली गई। तो इस बार क्या चांस है, क्या इस बार भी उतनी कट ऑफ जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका अगर 50 प्लस भी आ रहा है ना, तो 50 प्लस वाला दौड़ना स्टार्ट कर दे, उससे कम होगा तो थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर ज़्यादा मिल जाते हैं। और SC ST की बात करें एमपी से, तो SC ST वाले अगर 50 से कम है, थोड़े बहुत 45 भी है, तो भी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गई एमपी की बात। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से अगर आपके 50 भी मार्क्स आ रहे हैं, 50 प्लस आ रहे हैं या 50 के आसपास भी आ रहे हैं, तो दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से अगर आपके 40 आ रहे हैं या 40 प्लस आ रहे हैं या 40 से कम भी आ रहे हैं, तब भी आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड से अगर आपके पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 71 के आसपास गई थी जनरल की, तो इस लोकेशन से अगर आपके 40 से 50 या 50 से 60 के बीच भी आ रहे हैं ना, तब भी आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फिजिकल के लिए बुलवा लिया जाएगा।
चलिए और स्टेट्स ले लेते हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु से अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ से भी पासिंग मार्क्स आपके 33 भी आ रहे हैं तो अभी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से भी आप पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा से भी अगर आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें यूपी से, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो यूपी की बात करें तो यूपी की पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 83 के आसपास, तो इस बार आपको कम से कम मिनिमम की बात करूं तो 50 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। ओबीसी और जनरल की मैं बात कर रहा हूं। एसटी वाले 50 हैं या 50 से थोड़े भी कम हैं तो वो दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो किसी और चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो अगर आपके 40 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, कम भी आ रहे हैं तो भी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। मेघालय की बात करें तो मेघालय से पासिंग मार्क्स पे आपका काम हो जाएगा। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर से आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं या 40 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से आपके 40 प्लस नंबर आ रहे हैं या 40 से कम भी आ रहे हैं तो अभी आपका सिलेक्शन होने वाला है फिजिकल के लिए। नागालैंड की बात करें, पासिंग मार्क्स में ही आपका काम हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब से आपके 40 या 45 मार्क्स आ रहे हैं तो आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से पिछली बार कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, लेकिन फिर इस बार आपके लिए जो सेफ फिजिकल के लिए मार्क्स हैं वो 50 है या 50 प्लस हैं, इतने मार्क्स हैं तो आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप में कोई अभ्यर्थी नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद।